पहले जो सैलाब आया ना, सैलाब के बाद ये हमारे मिट्टी चली गई तो इसको घर के ऊपर बनाने के लिए ये पत्थर लेके आते हैं, पत्थर को उसको तोड़ के ऊपर भंजू बनाते हैं। अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो सबसे ज़्यादा अभी भी रिकवर कर रहे हैं, वो भी फुली रिकवर नहीं कर सके। बारिश आ रहे हैं और सैलाब के लिए जगह गिर गए हमारा मकान, उस वजह ये करते हैं। जिस बंदे का घर कमज़ोर होगा सैलाब में वही बहेगा। हमारा पूरा ज़िंदगी की कमाई थी, बच्चों के सहूलत के लिए हमने यही बनाए थे सारा ज़िंदगी में। वो सैलाब आकर सैलाब ने लेकर चला गया। हमारा घर वाले जो थे ना, 2 महीने यहाँ से आकर ऐसा रो रो कर वापस जाते थे। अभी तो पानी आया तो डूब रहे हैं, पानी नहीं तो भूखे मरते हैं। पानी की ज़्यादती और किल्लत दोनों सूरतें इंसानी ज़िंदगी के लिए अज़ाब हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक पानी से होने वाली तबाहकारी लाखों लोगों के रोज़मर्रा और मुआशी मामलात को संगीन नुकसान पहुंचा चुकी है। बदकिस्मती से इस तबाही से आइंदा नस्लें भी मुतासिर होंगी। पानी जे लाइ त वॾी तकलीफ़ आहे, परे परे खां भरे अचूं। हितां हिकिड़ो नलको हलाए हलाए ॿाहिरि में सूर पइजी थो वञे, नलको हले ई कोन थो। ये जब पानी आया था, पानी केमिकल वाला था, जहरीला पानी था, गंदा पानी। पानी तो चला गया बीमारी छोड़ के। इधर डेंगू वायरस, मलेरिया के मच्छर हैं जो, वो भी है, और बच्चों को मोशन भी हो गए। वो ही पानी खुद नीचे जाता है तो वो खुद वो मशीन लगा के हम वो पीते हैं। उसमें सेंके की बीमारी है और दूसरी ऐसी बीमारियां, वो खुद हम वो ही पानी खुद पीते हैं। मजबूरन पीना पड़ता है ना, दूसरा तो पानी नहीं है, प्यास में किधर जाएंगे। फिर फूड सिक्योरिटी के इसके साथ मसाइल हैं, उनकी वजह से बच्चों की नशोनुमा में इफेक्ट पड़ा है। 2022 में आने वाला सैलाबी रेला घरों के साथ साथ बच्चों का रोशन मुस्तकबिल भी बहा कर ले गया। तालीम जो कि बच्चों का बुनियादी हक है, इससे वो महरूम हो गए हैं। न सिर्फ तालीम बल्कि बच्चों की नशोनुमा भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। बच्चों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां आम हैं। खुराक और पीने को साफ पानी तक भी रसाई इंतहाई मुश्किल है। तीन महीने आपने नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहते हो? पढ़ के क्या करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? जैसे कि नॉन इकनॉमिक लॉसेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे का साल स्कूल का ज़ाया हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए या उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ नहीं हो सकता, उसका साल ज़ाया हो चुका है। इसी तरह वो एक साल नहीं है, उसके कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होंगे, एक साल, अगला साल। और एक गरीब बंदे को जिन शैकल्स में वो जकड़ा जा चुका है, जिन बेड़ियों में वो जकड़ा जा चुका है, उससे निकलने के लिए उसको कई साल दरकार होंगे। उनके कपड़े हैं, उनकी चैंपल हैं, उनके पेन्स हैं, और उनके बुक हैं और किताबें हैं, तो वो हम नहीं खरीद सकते ना। जो उसको करते हैं तो अपने घर का नहीं होता। 4-5 साल के बच्चे को भी स्कूल भेजते थे आराम से, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट चलता था, यहाँ के ये रास्ते से बने हुए थे। जो बच्चे वहाँ तालीम के लिए बाज़ार जाता थे ना, वो छोटे बच्चे तो अभी जा भी नहीं सकता है। ये है मोहम्मद अमीन, जो 55 साल की उम्र में भी इन कठिन हालात से घबराए नहीं। तालीम की अहमियत को जानते हुए अपने घर में एक खैमा लगाकर बच्चों को तालीम दे रहे हैं।
साफ कपड़ा पहना है ना सही साफ सुथरो रहणो आ सफाई अधिमान असांजो हर ॻाल्हि पंहिंजे माउ पीउ सां करणी आहे ये बच्चे ऐसा होता है ना, सैलाब होता है उसी के लिए टेंशन के लेते हैं। को ज़ाया हो गया घर का सामान या कुछ होता है या खाना नहीं है, उसी के लिए वजह से आते हैं तो खाना नहीं है या सालन नहीं है, कुछ नहीं है, वो परेशान होते हैं। बड़ों से भी ज़्यादा ये बच्चे के परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत ज़हन है, उनको ये सारी चीज़ें समझ आ जाती है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो बड़े कम सोचते हैं, बच्चे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। वो सफाई के बारे में बताते हैं और किस चीज़ से बचना चाहिए वो बताते हैं, इनकी टेंशन दूर करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, ये सैलाब की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गए। इनके ज़हन को फ्रेश रखना है, इनको खुशहाली देनी है, हमारा ये काम है। हमारे गांव का रास्ता पानी का यही है। ये जो पुल टूट गई तो पानी इधर से आ रहा था, ये हमारे गांव के तरफ जा रहा था। ये पुल टूटी है तो अभी हमारे पास गांव में पानी नहीं आता है। बड़ा गंदम कर रहे थे, हमारे पास कप्पा भी होते थे, इधर चावल भी होते थे, गंदम भी होते थे, 3 फसल होते थे। अभी जो काली मोरी टूटी हुई है, अभी हमारे पास कुछ नहीं हुआ, ये खाली कखे कुछ नहीं हुआ इस पर। हमारे को 1 साल हो गया है ऐसे बैठे हैं, खेती बाड़ी नहीं होती, बेरोजगार बैठे हैं। अभी ये पुल नहीं बन सकती जो हमारी तरफ पानी आए, हम खेती बाड़ी करें को अपना बच्चों का गुजर सफ़र कर लें। ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के अलावा मर्दों में ज़हनी तनाव बहुत बढ़ गया है। इसकी एक बड़ी वजह मुआशी खस्ता हाली है। सैलाब की मुआशी तबाहकारियों और फसलों के नुकसान की वजह से ग़ुरबत की शरह में वाज़ेह इजाफा हुआ है। एक आम आदमी घर के बुनियादी अखराजात पूरे करने से कासिर है। पहले हम होटल में काम करते थे तो इस वजह से हमारा जो घर का सिस्टम था वो चल रहा था। अभी जो है ना वो होटल सैलाब की वजह से ये काम ख़त्म हो गया है। अभी हम यहाँ कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं तो इससे अपना सिस्टम चलाते हैं। पहले तो इसी तरह ये रास्ते सारा ठीक थे। हम जो यहाँ खेती बाड़ी करते थे वो आसानी से हम रोड पहुँचाते थे, वो मंडी में जाकर अच्छा फ़रोग होते थे। तो अब वो जो है ना सैलाब की वजह से ज़मीनें भी ख़राब हो गई हैं, वो फल भी नहीं मिल रहा इस तरह, और जो मिल रहा है वो बाज़ार में बेचते हैं तो वो बेच भी नहीं सकते थे। तो यही मसला है कि टूरिस्ट भी कम हो गई है तो वो चीज़ जो है ना वो कम बिकते हैं अभी। तो सैलाब से पहले ये जगह बहुत खूबसूरत था, जो टूरिस्ट आते थे जिससे हमारा वो काम भी चल रहा था। तो अब ये सैलाब के बाद जो है ना रास्ते भी ख़राब हो गए, टूरिस्ट इतना ज़्यादा नहीं आते, तो काम पे फिर बहुत असर पड़ता है इससे। औरतों की साफ़ पानी तक रसाई ना होना इनके बड़े मसाइल में से है। घरेलू कामकाज पटाने में साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है। पानी भर कर लाना दूर दराज इलाकों की देही ख़वातीन की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। ऐसे में वो सुबह सवेरे अपने घरों से निकलती हैं, दूर किसी दूसरे गांव तक पैदल जाती हैं और पानी भरे मटकर उठाकर लाती हैं ताकि बच्चों को साफ़ पानी पिला सकें और शाम का खाना बना सकें। अक्सर औकात तो इन लोगों को रात की बची हुई रोटियां पानी में भिगोकर खानी पड़ती हैं। तकरीबन 7-8 पुल थे। सैलाब ने वो सारे पुल लेके गए। फिर 1 महीने के बाद जो है ना मसलन लोगों ने खुद इधर पुल बनाए हमारे लिए। और कुछ ऐसे सामान थे हमारे वो भी चले गए सैलाब में, तो ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी गाय थी मेरे भाई की, वो भी चली गई। मेरे जो छोटा भाई है ना उसके लिए मेरी वालिदा ने शादी के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया था, वो भी चला गया सामान नहीं अभी। सैलाब का पानी इतना ज़्यादा नहीं है। ये तो इस दफ़ा ये 2022 का ये सैलाब ये तो पत्थर का सैलाब था। इसी वक्त में ऐसा सैलाब हमने भी कभी भी नहीं देखा था।
जब सैलाब आया तो कुछ लोग तो ऐसे कह रहे थे कि हम तो 10-15 साल पीछे चले गए। पानी बहुत आया था, लोग घूम रहे थे, पूरा एरिया पानी था। इधर कश्ती चल रहे थे सर, कश्ती बाते थे 200-300 इधर निकाल के उधर एमने बंद तक 200 रुपये लेते थे। जब ना इधर से गए हम उधर नहर के किनारे, तो लोग कोई मदद करने के लिए तो नहीं आ रहा था, तो वे रोशे के लिए आ रहे थे। वो वीडियो बना रहे थे, पिक्चर बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे, ऐसे नहीं देख रहे थे। तो यार कोई मजबूर है, इनकी बहनें, माँ, बीबी, बेटियाँ इधर बैठी है। वो मुश्किल पर दोना है सजी चार पासा खुलिया पिया आहिनि, लेटरिन है जहाँ उथर वेहण जे लाइ घणी तकलीफ़ आहे। औरत खे त इज़त अचणु चाहे, पर जे इज़त ना आहे, हिकु खुलियो पिया मैदान, त पर मैदान में असां कुझु बि नथा करे सघूं। यहाँ इस जगह में चटाई, ये कालीन मालीन वगैरह, ऐसा हमने बहुत खूबसूरत जगह बनाया था, नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। पानी आया था ना जब सर, कुछ लोग इधर सामान की देखभाल कर रहे थे और देख रहे थे कोई यार डाकू ना आए, कोई लेके ना जाए चीज़, कोई सामान। तो इधर जैसे रहे हुए थे ना, उसको प्यास लगी पानी के लिए, पानी नहीं था इधर पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए उसका पैर स्लिप हो गया तो चला गया। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ गरीब बच्चे एक दरिया में वो फंस गए थे। उसको बचाने के लिए एक बंदे ने छलांग लगाई। वो एक तैराक था, लेकिन लहरें इतनी शदीद थीं कि वो बह गया उन लहरों में, और उसका अभी तक उसके नक्श जो हैं वो मेरे जहन में हैं। जब भी मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचता हूँ, दोबारा वो याद ताज़ा हो जाती है। यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर आगे है, मनक्याल कहता है उसको। वो पानी पीछे था और नीचे ये पत्थर आते थे, उन पत्थरों के साथ वो एक आदमी गया है इस दरिया में, मिला ही नहीं है। जहाँ सैलाब लोगों के कीमती असासे अपने साथ बहा कर ले गया, वहीं जानी नुकसान भी हुआ। माजी में भी पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में सैलाब आते रहे, लेकिन 2022 के सैलाबों का किया हुआ नुकसान अब तक सबसे संगीन है। सेंट्रल हुंजा को जो लिंक है वो कट चुकी है। यहाँ पे स्लाइडिंग का जो सिलसिला है वो भी नहीं रुका हुआ है। There are 20 million people affected, 4 million people homeless, countless dead, and 1/5 of the country underwater. एक हमारी जान बची हुई छत के ऊपर हम पड़े हुए, बस सब कुछ खत्म हो गया बस। Rivers burst their banks, washing away streets and submerging homes in the northwest of the country. Evacuees are showing signs of fever and other waterborne diseases. Bridges lie broken and roads have been swept away. Go back! 2022 so-called monsoon on steroids got more water in a few days than the 30-year average. An unprecedented disaster on an unimaginable scale. I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen. साड़ी कोई शय भी नहीं बची, ना घर काट सके, ना कोई शय ना काट सके, सिर्फ 12 दिन छून बचाई से कुछ ना काट सके। पाकिस्तान का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी साउथ से नॉर्थ तक, इस 1800 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कोस्टल एरियाज़ भी हैं, एरिड, सेमी एरिड, माउंटेन है, और हमारे पास ग्लेशियर्स हैं।
और ग्लेशियर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ग्लेशियर मेल्टिंग ने, एक्सटेंसिव ग्लेशियर मेल्टिंग ने भी इसमें रोल प्ले किया, क्योंकि हमने मानसून सीज़न से पहले स्प्रिंग सीज़न में हमने एक स्फीयर हीट वेव भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त की थी, जिसकी वजह से ग्लोफ के इवेंट भी हुए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के इवेंट हुए और ग्लेशियर मेल्टिंग भी एग्रीवेट हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों में तेज़ी से इजाफा होने लगा। बड़ी बड़ी सनतें और तरक्की याफ्ता ममालिक नागवार माहौलियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार हैं। इस अमल को एनवायरमेंटल टेररिज्म भी कहा जाता है। बदकिस्मती से इसकी कीमत पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के गरीब लोगों को चुकानी पड़ती है। ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये मिलें हैं, उसमें आग जलाते हैं, उसका धुआं जाता है, ये गाड़ियां जाती हैं पेट्रोल वाली धुआं करती हैं, ये पानी उस तरफ धुआं जाता है तो उधर बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, वो पानी तेज़ी से हमारे पास आता है, हमारे पास आता है तो फिर हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारे नुकसान करके चला जाता है। हमारा तो कसूर नहीं है ना, कसूर बड़े लोगों का है। फैक्ट्रियाँ तो हमारी नहीं है, मिलें तो हमारे नहीं, गाड़ियाँ तो हमारे पास नहीं है, गाड़ियाँ बड़े लोगों के पास हैं, मिलें भी बड़े लोगों की हैं, फैक्ट्रियाँ भी बड़े लोगों की हैं। हमारे जिम्मेदार हम खुद नहीं है, हमारे बड़े लोग हैं। हमें देखना चाहिए कि गरीब लोग दुनिया में, क्या हम उनका दरवाज़ा बंद करना चाह रहे हैं कि उनके ज़िंदा रहने का? क्या हम ये चाह रहे हैं कि हम गुर्बत इस तरह मिटाएं कि हम गरीबों को ही मार दें? क्योंकि क्लाइमेट चेंज इस वक्त गरीबों को मार रही है। लेकिन जो मेरे नज़दीक जो ज़्यादा इसका ये ज़िम्मेदार हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की हैं, जिन्होंने फॉसल फ्यूल जो है इस्तेमाल किया है, और वो अपनी इकोनॉमीज़ को तो वो ग्रो कर गए हैं, वहाँ पे खुशहाली है इस वक्त। आम बंदा भी वहाँ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अमीर है, लेकिन उस क्लाइमेट चेंज जो उन्होंने पिछले 150 साल 200 साल में किया है, उसका हिसाब पाकिस्तान के गरीब लोगों को देना पड़ रहा है, जिनका क्लाइमेट चेंज से कोई इफ़ेक्ट नहीं। हमारे पास पानी नहीं आता है पानी तो फिर मरते हैं, डूबते हैं, हमारे बच्चे दरबदर होते हैं, हमारा घर चला जाता है। तो अभी तो कोई समझ में नहीं आती, हम तो खुदकशी करने में मजबूर हो गए, हम तो मरने के लिए मजबूर हो गए। किस तरफ जाएं, कहाँ मुंह दे के जाएं, घर छोड़ के चले जाएं किधर? तो हमारे तो बस से बात बाहर है। और साइंस हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून में, क्योंकि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से मानसून स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके लिए हमारे पास फ्लडिंग भी ज़्यादा हो रही है। ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा पिघलेंगे, उसकी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जो लेक्स बनती हैं उसके नतीजे में जो फ्लड्स होते हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ जाएंगे, और वो बहुत डेवस्टेटिंग एक फिनोमेना है। उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसमें पानी नहीं बल्कि मोरेंस भी उसके साथ आते हैं। तो और साथ मानसून में भी हमारी चेंजेस आ रही हैं, तो ये दोनों मिल के सूरत हाल हमारे मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगी, किसी साल हमारे पास सैलाब आएंगे और किसी साल हमारे पास खुशहाली भी हो सकती है। ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघलने लगे हैं, जो कि सैलाब की एक बहुत बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है जो कसरत से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अखराज और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। ये बात तो हम भी सुनता है कि ये सैलाब फिर आने वाला है, तो इसका दिफा हमको तो कोई तरीका नहीं आता है, इसका दिफा कैसा करेंगे? ये बादल तो आ रहे हैं तो हम देखते हैं, तो मगर बादल देखते हैं हमारी जान निकल जाती है। तो ये बादल देखते हैं तो फिर ना बारिश आ जाए, फिर ना पहले आगे जैसा कोई शुरू ना हो जाए हमारे जैसे, फिर अपने बच्चे हम ले के न किधर कहीं नहर पे बैठे या फिर परेशानियों को मुँह देना पड़े। वतन जाए वारिसो वेहण जो न वक्तवा, अॼु पंहिंजे वतन मथां इम्तिहान सख़्त वा, अचो मदद कयो, अचो मदद कयो। हिकनि जा घर ॿुॾी विया, दर बदर से थी विया,
अॼु उहे बीमारुड़ा रोई से सॾनि पिया अचो मदद कयो अचो मदद कयो अचो मदद कयो अचो मदद कयो वतन जा वारिसो वेहण जो न वक़्तु वा अॼु पंहिंजे वतन मथां इम्तिहान सख़्तु वा कन जा घर ॿुॾी विया दर बदर से थी विया रोई से सॾनि पिया रोई से सॾनि पिया अचो मदद कयो अचो मदद कयो अचो मदद कयो।